मिल्क हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि अब हम बात करें कि मिल्क कौन सा बेहतर रहेगा इसके लिए We are here at Aurangabad Handi Tadka Hotel, and with here we are having with Dr. Ashok sir and Mr. Dr. sir. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। आज यहीं पर एक हम लोग अंदर पहुंचने के बाद सामने मिस्टर हर्षित गोयल जी, जिन्होंने हमको आके यहाँ पर रिसीव किया और अंदर हमको मीटिंग हॉल में लेके गए, जहाँ पर पहले से ही डॉक्टर बीके माहौर और एसपीजी पहले से ही मौजूद हैं। साथ में अन्य डॉक्टर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उसके बाद में हम लोगों के लिए जो नाश्ते की व्यवस्था की गई, नाश्ते में आप देखेंगे जो चिली पटैटो है और साथ में कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर हमको लाई गई है, जो कि नाश्ते के तौर पर दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन नाश्ता, सभी डॉक्टर्स आ चुके हैं। तो फिलहाल जल्दी ही अब जो हमारा सेमिनार है, जो मीटिंग है, वो जल्दी शुरू होने वाली है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है और आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, बेसिकली क्या है कि जो मदर मिल्क जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो हम कोशिश करनी चाहिए कि जो मदर है वो कम से कम 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर से कराएं। ब्रेस्ट फीड के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यदि हम उसके बारे में बात करें तो इस फीड को अगर हम कराते हैं, जो महिला कराती हैं, तो उससे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और मदर को भी बेनिफिट मिलता है। यदि हम मदर के बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे बहुत सी महिलाओं को ओवेरियन कैंसर या कई तरह के कैंसर होने की संभावना होती है, लेकिन जो महिलाएं बच्चों में ओबेसिटी बढ़ने की समस्या, मतलब जो बच्चे एक तरह से मोटापा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, वो समस्या नहीं हो पाती है। और दूसरा, मदर मिल्क पिलाने से बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत बेहतर होती है। और दूसरा, किसी भी तरह का जो इस तरह से जो ये ब्रेस्ट फीड जो होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और हर माँ को ये जरूर से पिलाना चाहिए। कि यदि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाता है या फिर कोई पैथोलॉजी की वजह से या फिर इतना मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो उसमें आप कुछ अलग चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अच्छी कंपनी के जो मिल्क हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो बेसिकली क्या है कि अब हम बात करें कि मिल्क कौन सा बेहतर रहेगा, इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं, अभी डॉक्टर बीके माहौर जी आपको डिटेल में इसको बताएंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं। इनको क्या है कि ये जो जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं, इनको आप पिएंगे तो इसकी जो क्वालिटी है वो लगभग मदर का जो मिल्क है उस जैसी इसकी क्वालिटी होगी। तो जिससे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसको पीने से बच्चों में कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं आएगी, उनको डायरिया की समस्या नहीं आएगी, उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी बेहतर रहेगी और जो गट का फ्लोरा है वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह से आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है उनको आज हम बताएंगे यहाँ पर। तो डॉक्टर बीके माहौर जी थोड़ा सा आगे बता सकते हैं इसमें। धन्यवाद। तो नेस्टोजन जो प्रोडक्ट है एक फीड सप्लीमेंट है माँ के दूध को रिप्लेस करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से माँ दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और उसकी वजह से बच्चे को एक्स्ट्रा दूध हमें देना पड़ता है। तो दूध जो हम देंगे या तो माँ का देंगे या बाहर से देंगे, तो पशु का किसी का देना चाहेंगे। तो पशु का देना तो इसलिए सही नहीं रहता है क्योंकि माँ के दूध के जो कंपोनेंट हैं वो पशु के दूध के कंपोनेंट के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहते हैं।
तो उस वजह से जो बच्चा है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा, या तो उसके पेट में दिक्कतें हो जाएंगी, या उसको वेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो तो जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के मदर को फ़ायदा ये होता है कि उनका ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत कम होता है, उनका ब्लड प्रेशर भी कम रहता है, उनको डायबिटीज़ 2 होने का जो खतरा है वो बहुत कम रहता है, और जो बच्चे के जन्म के बाद जो वज़न बढ़ने की समस्या होती है वो नहीं होती है, अर्थात उनका वेट लॉस भी होता है। इससे बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे में जो आगे चलकर ओबेसिटी की समस्या वो नहीं होती है। बच्चों में जो इन्फेक्शन रिलेटेड जो मोर्टिलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। बच्चों में इन्फेक्शन और डायरिया की समस्या ब्रेस्ट फीड कराने से बहुत कम होती है। इसलिए हमेशा हमको ब्रेस्ट फीड पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसी को देना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें मदर को जो मिल्क सही से नहीं मिल पाता, तो उन्हें जो कुछ प्रोडक्ट हैं, अच्छी कंपनी के आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट से क्या है कि जो इनका जो मिल्क है वो बिल्कुल मदर की मिल्क की तरह होता है। आप इन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन प्रोडक्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। आज यही सब जानकारी इस सेमिनार के माध्यम से यहाँ पर दी जा रही है। उसके बाद में हम लोगों का ग्रुप फ़ोटो यहाँ पर किया गया कि जितने भी डॉक्टर्स आए थे, सभी लोगों को यहाँ पर देखिएगा ग्रुप फ़ोटो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही होता है कि तो खाने में यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ भी हैं, जैसे कि आपको देखिए सिरके वाली प्याज़ मिलेगी यहाँ पे, कढ़ाई पनीर है, दाल मखानी भी यहाँ पर है, सलाद कई तरह का, और देखिए नान की रोटी यहाँ पर है, और काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पर आज खिलाया गया है हम लोगों को। So hi, good evening everyone. So my name is Harshit Goel, and we are just came here just to get together for the discussion about the HMO Human Ecology Rights, and we are here at Aurangabad Andi Tadka Hotel, and with here we are having with Dr. Ashok sir and Mr. Dr. Sir, Dr. Jitendra and Dr. Gaurav. So over to you, sir. जी, चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया। तो Thank you so much for your time. जी जी, समय समय पर ऐसे ही ऑर्गेनाइज होते रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, इससे अपडेट होती रहती है नॉलेज के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर जो ये एक तरह से रिफ्रेशमेंट चल रहा था, एक तरह से कि कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी रहा, बहुत अच्छा आपने सीखा भी है, और अब जो सीखा है उसे अभी अप्लाई किया जाएगा। तो फिलहाल यही है कि किसी को भी बच्चे को जो मदर का मिल्क होता है वो बेस्ट होता है, हमेशा उसी को ही प्रीफर करना चाहिए। लेकिन कुछ टर्म कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं, तो उसके लिए उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या हो सकता है, यही सब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो फिलहाल ब्लॉग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिलहाल आप सभी का यहाँ तक ब्लॉग वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई ब्लॉग में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।